नमस्कार। आज हम महारानी देवी अहिल्याबाई के बारे में बात करेंगे। महारानी देवी अहिल्याबाई जो है होलकर साम्राज्य में इंदौर की महारानी है। बच्चों, आप सब जानते हैं। देखिए, महारानी की एक बहुत रोचक कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत महान थे, लेकिन ये कितने महान थे इस एक रोचक कहानी से आपको पूरा मालूम पड़ेगा। एक बार क्या हुआ कि इनका पुत्र मालूजी राव एक बार बाजार में भ्रमण करने के लिए अपने रथ से जा रहा था। तो जैसे ही वो रथ से निकला तो एक बार रथ से गुजरा, और जब निकला तो एक गाय का बछड़ा रथ के पहिए के नीचे आ गया। किसके नीचे आ गया? रथ के पहिए के नीचे। तो रथ के पहिए के नीचे आने से उस बछड़े की मृत्यु हो गई। अब उस बछड़े की मृत्यु हो गई, उसके ठीक कुछ समय बाद ही देवी अहिल्याबाई का भी रथ निकला। तो उन्होंने देखा कि बछड़ा मरा हुआ पड़ा है। तो उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि ये बछड़ा किस प्रकार इसकी जो है हत्या हुई। तो बताया वहाँ के आसपास के लोगों ने कि इससे पहले जो है मालूजी राव उनके पुत्र का रथ निकला था, और उसके निकलने से उसके नीचे ये दबकर और इसकी बछड़े की मृत्यु हो गई। तो देवी अहिल्याबाई का न्याय देखिए आप कि इतना जबरदस्त था कि उन्होंने मालूजी राव की पत्नी, जो उनके बेटे की पत्नी थी, है ना, उनको बुलाया और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा है। एक माँ के सामने अगर उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए, उन्होंने ये नहीं बताया कि किसका क्या हुआ, लेकिन सिर्फ ये बताया कि एक माँ के सामने अगर उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उसको क्या दंड दिया जाना चाहिए। तो मालूजी राव की पत्नी ने तत्काल कहा कि उसे तुरंत मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तो देवी अहिल्याबाई ने भी तत्काल घोषणा कर दी कि मालूजी राव को हाथ पांव बांधकर और उसी सड़क पर उसी बछड़े की जगह पर डाल दिया जाए और उस पर रथ चढ़ाकर उसकी मृत्यु करवा दी जाए। अब देखिए विधि का विधान कि घोषणा होने के बाद, जबकि वो उनका पुत्र था, लेकिन न्यायप्रिय थी रानी, बहुत न्यायप्रिय थी। तो उन्होंने फैसला जब सुना दिया तो रथ पर सारथी बनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि चूंकि एक रानी का बेटा है, तब उस पर कौन रथ चढ़ाएगा। तो जब कोई तैयार नहीं हुआ तो रानी ने खुद ने कहा कि नहीं, कोई अगर तैयार नहीं हो रहा है तो मैं रथ चलाऊंगी और मैं चढ़ाऊंगी उसके ऊपर। इतनी महान रानी थी। तो उसके बाद में जब वो रथ लेकर चढ़ाने के लिए जाने लगे, बहुत सारों मंत्रियों ने, बहुत सारे सगे संबंधियों ने समझाया कि नहीं, आपका पुत्र है और ऐसा मत कीजिए, इनको माफ कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए न्याय प्रथम है। तो माँ रानी देवी अहिल्याबाई जब रथ लेके चढ़ी और रास्ते में चलने लग गई, तो उस बछड़े की माँ जो गाय थी वह बार बार आड़े आने लग गई। जब बार बार आड़े आने लग गई तो उनके मंत्रियों ने और सभी जो उस समय जो इकट्ठे थे, उन सब ने देवी अहिल्याबाई को समझाया कि देखिए, आपका न्याय सत्य है, लेकिन जब इसकी माँ भी नहीं चाहती कि आप मालूजी राव को रथ के पहिए के नीचे कुचले, उसका कारण उन्होंने उनको समझाया कि कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसकी माँ के सामने उसका बच्चा की मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार फिर उनके समझाने के बाद में देवी अहिल्याबाई ने उन्हें माफ किया। तो उनके इससे हम उनको क्या सीख मिलती है कि चाहे अपना सगा कोई भी हो, लेकिन न्याय सबके लिए समान है। और इसी घटना के कारण इंदौर में जहां उस बछड़े की मृत्यु हुई थी, उस बाजार का नाम आड़ा बाजार रखा गया और वो आज भी प्रसिद्ध है। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि न्याय हमेशा सर्वोपरि होता है। इसलिए देवी अहिल्याबाई को महान शासकों में, शासिकाओं में गिना जाता है। जय भारत।